डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना है। तो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और आपका आ जाएगा 65,000 का 10%। हाँ, तो आपका जाएगा 6500, 6,500 होता है। और इसका फिर आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा 59,500। दोनों साइड टोटल करेंगे अपन लोग 65, तो 65,000 होगा है जी। फिर उसके बाद 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपका आ जाएगा 59,500। और कुछ मशीन खरीदने नहीं बोला है क्या? एक को बार 1 दिसंबर 2021 को बोला है ना, तो अभी इसी साल तो आएगा 1 दिसंबर 2021। अभी हम लोग 2021 में ही है, तो 1 दिसंबर भी आएगा यहाँ पर। टू कैश अकाउंट और वैन नंबर 2 हो जाएगा 70,000। 1 अक्टूबर है, सॉरी 1 अक्टूबर है। तो 70,000 में एक दूसरा खरीदोगे तो 2 हो गया आपके पास। और यहाँ पर आपका 2022 31 दिसंबर 31 मार्च सर एक गलती है, क्या आप 58,500 58 आएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा मशीन नंबर 1 और 2। पहले वाले का 6500 होगा और दूसरे वाले का निकालोगे तो 70,000। उसका 10% 1 साल का 7,000 रुपये होता है और अक्टूबर में फिर से इसमें 6 महीने का लगेगा तो 3500। यहाँ 3500 होगा। टोटल आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो 1 और 2 तो 58,500 माइनस 6,500 तो आपका आ जाएगा 52,000। और इसका आ जाएगा 7,000 माइनस 3,500 66,500। टोटल 1,18,500। दोनों साइड टोटल कर लेंगे हम लोग 1,28,500 1,28,500 क्या आ गया। फिर उसके बाद आपको 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैन नंबर 1 मैन नंबर 2 52,000 और 66,500 टोटल 1,18,500। फिर उसके बाद आपको बोला है कि फर्स्ट ऑफ परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 was sold in 45,000 and a new van rupees 1,70,000 was purchased। तो 1 अप्रैल 2022 को बेचना है। 2022 ही है, कौन सा वाला? हाँ, ये 2022 वाला। तो 1 अप्रैल 2022 को कौन सा बेचना है जो आपने पहला खरीदा है, पहला वाला। तो जब इसको बेचोगे 2022 1 अप्रैल के दिन में तो बाई कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर कितना में सेल करने बोला है 45,000 और यहाँ पर 52,000 माइनस 45 करेंगे तो आपका बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 7,000। ये मशीन बिक गया, ये खत्म। और इसी डेट में मतलब 1 अप्रैल को जो है एक नया मशीन और खरीदोगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे और मशीन नंबर 3 लिखेंगे और उसका वैल्यू 1,74,000 तो 2023 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 क्योंकि वो बिक गया ना ये वाला। तो अब इसमें सेकंड नंबर मशीन में आपको डेप्रिसिएशन 1 साल का पूरा 7,000 लगाना है क्योंकि पिछले साल 6 महीने चले थे, पिछले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था। इस साल पूरे 1 साल का लगेगा 17,000 और दूसरे वाले का 17,000 आएगा। टोटल 24,000 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, पिछले बार जो है 6 महीने का था इसलिए 3500 लगा था
इस साल पूरा मशीन अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा एक साल चल रहा है ना, तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये होता है। पिछले बार 6 महीने चला था इसलिए 35 रुपये लगा था, और अभी जो है पूरे एक साल चलेगा इसलिए पूरे साल भर का एक 7,000 रुपये लगेगा। और उसके बाद बाई बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, तो 66,500 माइनस 7,000 तो 59,500 आएगा, है ना। और इसका आ जाएगा 1,53,000, दोनों टोटल कर दो तो आपका आ जाएगा 2,12,500, और दोनों साइड टोटल करेंगे तो आपका 2,88,500 ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। 2010 है, 1 अप्रैल है, तू कैश अकाउंट लिखोगे और 1,20,000 रुपए का। अब क्वेश्चन को जब पढ़े पूरा का पूरा तो बताया होगा कि इसका एक पार्ट है जिसको 50,000 का था, उसको आपको सेल करने बोला है। 20 कितने रुपए का? अच्छा 20,000 रुपए का। ओरिजिनल वैल्यू इज 20,000 विच वाज इंक्लूडेड। अच्छा 20,000 है, 50,000। तो इसको एक पार्ट बनाओगे 20,000 का मशीन, और दूसरे पार्ट को करोगे 1,00,000 रुपए का, ऐसे। तो टोटल आपका 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आगे जाके इसको बेचना है आपको, और वो 1,20,000 में इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाने बोला है आपको? 10%। तो यहाँ पर 2010 आ जाए, 11 आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा पहले मशीन का 2,000 रुपए और दूसरे मशीन का 10,000 रुपए, दोनों मिला के टोटल 12,000। कभी भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऐसे ही करना है अलग अलग, इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना जरूरी है कि उसमें से कौन, उसमें अगर कोई पार्ट इंक्लूड है तो उसको शुरू से अलग कर लो, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, मशीन नंबर 1 का बैलेंस आएगा 18,000, मशीन नंबर 2 का बैलेंस हो जाएगा आपका 90,000, दोनों मिला के टोटल 1,08,000 हो जाएगा। लेकिन वैसे भी सही आ रहा है, अगर अलग अलग नहीं करेंगे बिल्कुल आ सकते हैं, बाद में अलग कर देंगे तो भी चलेगा, आगे भी अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, आपका मेहनत आधा हो जाता है अगर इसको शुरू से अलग कर देते हो। नहीं मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन लास्ट में करना था, आखिर कोई काम शुरू से आपको करना ही पड़ेगा दोबारा, है ना। फिर उसके बाद आपको 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 18,000 और 90,000, टोटल आपका 1,08,000। सर आपने क्या बोल गए? अच्छा 1 अक्टूबर को एक और ट्रेन था 50,000 का। 50,000 ओ गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 अक्टूबर और आ जाएगा, भाई जिस साल खरीदे उस पर डालना पड़ेगा, उसको मशीन नंबर 2 करोगे 50,000 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70,000 रुपये, और यहाँ डेप्रिसिएशन भी जब लगाओगे तो एक ए बी, और इसको ले लो मशीन नंबर 2, और यह आएगा आपका 50,000 का 10%, 5,000 का 2,500 है। बढ़ाने का भी है तो 14,500 आएगा इधर, बैलेंस जब निकालोगे तो आपका ए बी और 2 47,500, टोटल भी आपका चेंज हो जाएगा 1,55,500, टोटल आपका 1,70,000। ओके, फिर यहाँ पर भी आपका जो है चेंज होगा, तो यहाँ पर आपका ए बी और मशीन नंबर 2 47,500, टोटल हो जाएगा 1,55,500 ऐसे। अब 2011-12 में कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या? 1 जुलाई 2011 को 25,000 का एक और मशीन खरीदे,
तो 1 जुलाई आ जाएगा यहाँ पर। टू कैश अकाउंट लिखेंगे और मशीन नंबर 3 और 25,000 का एक मशीन और खरीदेंगे। अब यहाँ पर 2012 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ए बी 2 और 3। अब 4 मशीन पे डेप्रिसिएशन है। तो पहले वाले मशीन का तो 2,000 रुपये फिक्स है, इसका दूसरे वाले का 10,000 ये भी फिक्स है, तीसरे वाले का पिछले बार 6 महीने का 2500 लगा था, अभी आपका 5,000 लगेगा इसका, है ना। तीसरे वाले का 2,500 और 20,000 रुपए का 10 कैसे 2,500 लग जाएगा यार, 9 महीने का लगेगा। जुलाई में खरीदे हो आप तो जुलाई से मार्च तक गिनोगे तो 9 महीना 1,700 1,870, क्योंकि 25,000 रुपए है, 25,000 का 10% निकालोगे 2,500 रुपए होता है, और जुलाई में खरीदे हो इसलिए 9 महीने का लगेगा 1875 है। तो 12 17 18,875 18,875 आएगा, है ना। फिर इसी का बाई बैलेंस कैरेट डाउन ए बी 2 और 3। तो 18,000 माइनस 2 करोगे तो 16,000 आ जाएगा। फिर 90,000 माइनस 10 करोगे तो 80,000 आ जाएगा। 47,500 माइनस 5 तो 42,500 हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा आपका 23,125, है ना। तो आपका 1,70,000 1,80,500। तो यहाँ टोटल आएगा 1,61,625। टोटल कर देंगे 1,80,500। यहाँ तक आया। अब उसके बाद अगले साल, अच्छा पहले चारों को बैलेंस लाओगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ए बी 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 16,000, फिर 80,000, फिर आपका 42,500 और 23,125 है। टोटल 161,620। अब इसमें आपको बोला होगा अगले साल बेचने का डेट लिखा है आपका जनवरी 2013, है ना, ऑन 1 जनवरी 2030। तो यहाँ पर 2013 आएगा और 1 जनवरी आएगा। कौन से मशीन को बेचना है? ये जो पहले वाला मशीन है जो 20,000 का था पहले, इसको बेचने बोला है ना। तो बेचेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई कैश अकाउंट। कितने रुपए बेचने बोला है वो? 6,000 6,000। हाँ, अभी इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, क्योंकि ये मशीन जो है वो आपका अप्रैल से लेकर जनवरी तक 9 महीने चला है ना भाई। पिछले बार मशीन क्या हुआ था, अप्रैल में बैलेंस आए थे, अप्रैल में बेच दिए थे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पर अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक मशीन चलती है, नहीं 9 महीना, अप्रैल से लेकर जनवरी बेच रहे हो 1 जनवरी 2013 को, बैलेंस है आपका 1 अप्रैल 2012 का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है मशीन नंबर 1 में 2,000 रुपये लगता है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 1,500 रुपये। अब यहाँ पर देखोगे कि मशीन का जो कॉस्ट था वो था आपका 16,000 रुपये, 16,000 था ना। उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1,500, तो मशीन का कॉस्ट हो गया 14,500, और इसको आप सेल कर रहे हो 6,000। इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है 8,500। लॉस कितना हो रहा है? 8,000। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन लिखोगे 1,500 और लॉस लिखोगे 8,500।
आया। अब उसके बाद बाकी बचा 3 मशीन, ये वाला, तीनों का डेप्रिसिएशन लगाना है, तीनों का बैलेंस निकाल देना है ना। तो यहाँ पर जब आप जो है यहाँ जगह बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2030 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन नंबर B2 और 3 लिखेंगे अपन लोग, B2 और 3। तो B2 और 3 में क्या करोगे, बी वाले मशीन में 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 लगता है, मशीन नंबर 2 में 1 साल का डेप्रिसिएशन 5,000 है, और इसमें आप देखोगे 1 साल का डेप्रिसिएशन 2500 2500 रुपये लगेगा। टोटल आपका जो है 17,500 आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। और इसका फिर क्या निकालेंगे अपन लोग, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो B2 और 3 का बैलेंस निकाल, तो आपका 80,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 70,000 आएगा। फिर उसके बाद 42,500 माइनस 5,000 करेंगे तो 37,500 होता है। और उसके बाद आपका 23,125 माइनस 2,500 है, 23,125 माइनस 2,300, तो आपका 20,875 कर लेंगे इसका अगले से। 70,000 plus 37,500 plus 20,800, 1,28,075, ऐसा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट कर लो, कहाँ तक सही है।